हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय क्या है। वो पर्सन जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं, जो आपके दिल दिमाग में अभी चल रहा है, जिसका नाम आपके मन में गूंज रहा है, आपके दिमाग में गूंज रहा है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या उनकी एनर्जी है आपके बारे में, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे, क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी आपके रिलेशनशिप में, क्यों आ रही है। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के थ्रू डिकोड करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए या फिर अपने पार्टनर का नाम, तो सबसे पहले या तो वीडियो को लाइक कर दीजिए या फिर अपना और अपने पार्टनर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे वीडियो की एनर्जी आपकी एनर्जी से एक्सचेंज हो जाए। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, तो मे बी कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रिलेट ना करें। तो जो चीज़ें आपसे रिलेट ना करें उनको आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, राइट। तो चलिए देखिए, अभी जो सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में चल रही है वो ये है कि नो कांटेक्ट है, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन भी नज़र आ रही है कि किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी को अभी ब्लॉक किया हुआ है, या अगर बात हो भी रही है तो उस बात में लड़ाई झगड़े ही ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ मतलब प्यार की बात या कोई अंडरस्टैंडिंग वाली बात या मेच्योरिटी वाली बात नहीं है। जब भी बात होती है और ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, या फिर पुराने जो किस्से हैं वो उठाए जाते हैं, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो कन्फ्रंट करने से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनसे कुछ भी पूछो जिसमें वो कंफर्टेबल ना हो। मतलब वो ये चाहते हैं कि वो साफ साफ करके निकल लें, बच के निकल लें, एंड आप उनसे पूछो भी नहीं। जब भी आप उनसे कुछ भी पूछने जाते हो तो वो शायद भड़क कर आते हैं आपके ऊपर, या फिर टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें आई होप आपसे रेजोनेट कर रही होंगी, रिलेट कर रही होंगी। अपना फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जी है आज हमारे पास यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है उसके रिस्पॉन्सिबल आपके पार्टनर हैं। क्यों? क्योंकि वो इमेच्योर हैं, क्योंकि वो ये चीज़ नहीं समझ पाए कि उनके पास क्या है, उनको लाइफ में क्या मिला है। उनको जहाँ आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी, जहाँ आपको इम्पोर्टेंट फील कराना चाहिए था, वो इस चीज़ को अब तक यही समझ नहीं पाए कि आपको उनकी लाइफ में भेजा गया था उनकी लाइफ को बेटर बनाने, उनकी लाइफ को सुधारने, उनको निखारने। लेकिन उन्होंने ना आपको फॉर ग्रांटेड लिया हमेशा, कभी आपकी उस तरह से कदर नहीं की जैसे एक रिलेशनशिप में पार्टनर करता है। आपको जब मन किया उन्होंने यूज़ किया, जब मन किया आपसे दूर चले गए। और ऐसे नहीं है कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या ब्रेकअप सिचुएशन पहली बार हो रही है आप दोनों के बीच में। एनर्जी जो आ रही है वो ये है कि इससे पहले भी ब्रेकअप सिचुएशन हो चुकी है, ये नो कॉन्टेक्ट जोन में वो आपको डाल चुके हैं। मतलब उनका ना जब भी मन करता है आपसे बात कर लेते हैं, जब मन नहीं होता आपसे बात करने का तो आप ये कॉल भी नहीं उठाएंगे। एंड आपके टेक्स्ट का या तो रिप्लाई नहीं करेंगे या फिर अपनी मन मर्जी से 1 2 3 4 दिन बात करेंगे, मतलब जब भी उनका मन होगा। एंड वो भी टू द पॉइंट रिप्लाई। ऐसे नहीं है कि उसमें भी कोई वो अपनी तरफ से बात पूछ ले, नहीं, जितना आपने पूछा है उतने का ही आपको रिप्लाई मिलेगा। अभी ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो देखिए, ये चीज़ उनको समझ में तो आएगी कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आपकी वैल्यू उन्हें समझ में आएगी, आपकी कदर भी होगी, लेकिन कब? जब वो ठोकर खा चुके होंगे, जब उन्हें अच्छे से ना कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो उनके साथ भी वही सब करके जाएगा जो उन्होंने आपके साथ किया है। तो यहाँ पे देखिए, अभी ना वो रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर कहिए कि रिलेशनशिप संभालना उनके बस की बात नहीं है। पार्टनर को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसे उससे पब्लिक प्लेस में बात की जाती है, कैसे उससे फ्रेंड्स के सामने बात की जाती है, या कैसे उससे फैमिली के सामने बात की जाती है, या उसकी फैमिली से कैसे बात करते हैं, उसके फ्रेंड से कैसे मिलते हैं, ये सब इनको दूर दूर तक नहीं आता।
हमेशा अपनी ही चौड़ में रहना, अपनी ही एटीट्यूड में रहना, ठीक है। आप कहीं ले जाना भी चाहते हो तो आपको 10 मिन्नतें करनी पड़ती हैं उनकी, या पड़ती थी। अभी चल रहा है आपका, वेल एंड गुड है, चल रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। एंड अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपने ये सब चीज़ें करके आप थक चुके हो, छोड़ चुके हो उनको, पछता चुके हो एक तरह से, राइट। तो देखिए, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है अगर हम कहें तो, कोई जिम्मेदारी अपनी समझते नहीं है दूसरों की तरफ। आपकी लाइफ में आ गए कमिटमेंट करने से बचते हैं, आपकी लाइफ में आ गए प्रॉमिसेस करने से बचते हैं, आपकी लाइफ में आ गए अपना फ्यूचर डिस्कस करने से बचते हैं, शादी की बात करने से बचते हैं। कोई भी ऐसी बात जो उनको लगता है कि भाई आपको उनसे बांध कर रखेगी, हर वो चीज़ में वो बचते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम श्योर हो कि नहीं कह सकते कि थर्ड पार्टी है या नहीं, या ब्लैक मैजिक है या नहीं, लेकिन उनका खुद का ही एटीट्यूड ना, खुद का बिहेवियर इतना ख़राब है कि किसी थर्ड पार्टी, किसी और की ज़रूरत ही नहीं रिलेशनशिप ख़राब करने के लिए। वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है आज जो सिचुएशन है उसके लिए। जो भी काम के लिए आप मना करते थे वही काम करना, है ना, मतलब जानबूझ के वही काम करना, आपको जलाने के लिए, आपको रुलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। तो भाई ये पार्टनर तो एक तरह से हम कहें तो आपको नहीं मतलब सूट करेंगे, एंड आप एटलीस्ट ऐसा पार्टनर तो डिजर्व नहीं करते, जिससे, है ना, उसके हिसाब से तो ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल नहीं चल सकते लॉन्ग टर्म में। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी देखते हैं कि क्या आ रही है अभी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स रहे थे या भी चल रहे हैं, ठीक है, वो तो ईश्वर की कृपा से बहुत ही जल्दी दूर होने वाले हैं। मतलब आपको तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स डायरेक्टली मिलने वाली हैं। आपका जितना भी अब तक लॉस हुआ है, फाइनेंशियली बोलें या मेंटली जितना भी आप परेशान रहे हो, उन सब की भरपाई तो यहाँ पर होने वाली है बहुत ही जल्दी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को भी हील करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि ईश्वर ही सब कुछ कर देंगे, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर एग्जैक्टली आपको खुद चलना है। कोई और आपके लिए वहाँ पे कुछ नहीं करेगा। तो अपने लिए रास्ता आपको खुद बनाना है, एंड उसमें आपको ईश्वर पूरी पूरी हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए, आपने ना उनके लिए अपना बहुत सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, बहुत टाइम आपने वेस्ट किया है उनको मनाने में, ठीक है, उनके नखरे उठाने में। मतलब जहाँ नखरे उल्टा आपको दिखाने चाहिए थे, वहाँ आपने हमेशा उनके नखरे उठाए हैं। आपको कभी नखरे दिखाने का टाइम ही नहीं मिला, आपको कभी पैम्पर नहीं किया गया, क्योंकि आप हमेशा उनकी पैम्परिंग करने में लगे रहे। आपको तो बस एक तरह से एक ऑब्जेक्ट थे आप उनके लिए, जिसको यूज़ करना था उनको, और वो यूज़ करके आराम से निकल लिए। लेकिन आपका क्या, आपकी फीलिंग्स का क्या, आपके उस प्यार का क्या जो आपने उन को दिखाया था, उन पर न्यौछावर किया था, ये आपके टाइम का क्या, जो कितना ही वो वेस्ट कर चुके हैं रहते हुए भी आपकी लाइफ में, एंड आपकी लाइफ से जाने के बाद भी, जब आपने कितनी मुश्किल से खुद को संभाला था। तो देखिए, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। आपके सारे रुके हुए काम, सारे काम जो आपको लगता था कि कभी पूरे नहीं होंगे, और भगवान पता नहीं क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं, एंड ये काम पता नहीं मेरा कब तक होगा, बहुत ही जल्दी आपके सारे काम बनने वाले हैं। लेकिन तब जब आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, एंड वापस से ऐसा कुछ नहीं करोगे, या वापस से अपने पार्टनर को मनाना नहीं छोड़ोगे, तब तक अगर उनको आपकी लाइफ में आना होगा तो वे वैसे ही आ जाएंगे। लेकिन जितनी भी कोशिश आपने करनी थी आप कर चुके हो ऑलरेडी। अब आपको उनके सामने झुकना नहीं है, ठीक है, गिड़गिड़ाना नहीं है, एल्स ईश्वर भी आपकी कोई हेल्प यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अपना एक और कार्ड। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, कितनी मेहनत लगेगी उन्हें आपके पास आने में, अब खुद को हील करने में, एंड साथ ही साथ यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि कितनी मेहनत लगेगी उनको आपको सब कुछ वापस पहले जैसा करने में, आपको समझाने में। एंड आपने भी देखिए जो मूव ऑन किया है थोड़ा बहुत उनसे, वो बहुत ईजिली नहीं कर लिया, बहुत ही मेहनत, बहुत ही मशक्क़त लगी आपको। लाइक देखिए, शायद थर्ड पार्टी भी है आप दोनों के बीच में, एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने भी ना बहुत चीज़ें ख़राब की हैं। लाइक आपके पार्टनर को हमेशा भड़काना आपकी तरफ से, उनके कान भरना, ठीक
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी उनके लिए सीरियस है इसलिए उसने ऐसा किया, वो बस आपके पास से उनको दूर करना चाहती थी, आपके पास से हटाना चाहती थी, प्यार नहीं करती वो बिल्कुल भी उनसे। एक दिन पक्का उनको लात मार कर जाएगी, उन अपना उल्लू सीधा करके जाएगी एंड उनका बड़े वाला काट कर जाएगी, अगर हम सही शब्दों में बोलें तो। लेकिन फिर भी ना ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही है। आपने कितना भी उनको समझा लिया, उनको ये बात समझ में आ ही नहीं रही है कि वो कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। अगर यही सब करना था तो क्यों आपकी लाइफ में आए, क्यों आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट की उन्होंने। और थर्ड पार्टी के साथ भी ठीक से रहा नहीं जा रहा है उनसे, क्योंकि थर्ड पार्टी उनसे प्यार तो करती नहीं है, और जो प्यार नहीं करता वो कब तक अपनी फेक फीलिंग्स को दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का सच भी उनके सामने धीरे धीरे आता जा रहा है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में तो उस पर्सन की याद आएगी ना जिसने अपना 100% दिया था उनको एंड कभी बदले में कुछ चाहा नहीं था। एंड वो पर्सन कौन हो, वो पर्सन ऑब्वियसली आप हो। तो आपके पास आना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से ठोकर मिल चुकी है या बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। मतलब रिलेशनशिप खराब चल रहा है अभी उन दोनों का भी। अगर आपको ये लग रहा है कि दोनों बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, तो देखिए ज़रूरी नहीं है आपको सारी बात पता हो और ज़रूरी नहीं है कि आपको सच पता हो। इंटरनली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये वो दोनों ही बेटर बता सकते हैं। एंड अगर वो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी उनसे शादी करेगी या कमिटमेंट करेगी, तो वो उनकी भूल है, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वो बस उनको यूज़ कर रही है एंड अपना मतलब निकलते ही उनको छोड़कर चली जाएगी। चलिए अपना लास्ट कार्ड देखते हैं आज का। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अगेन। देखिए वही एनर्जी पे आके हम रुक गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट कार्ड। तो बहुत बढ़िया तरीके से ना उल्लू बनने वाले हैं वो, बहुत बढ़िया तरीके से। हद से ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है, हद से ज़्यादा। जहाँ प्यार मिल रहा था वहाँ से ठोकर मार कर चले गए उस प्यार को, और जहाँ प्यार मिल नहीं रहा है वहाँ पे गिड़गिड़ा रहे हैं उस पर्सन के सामने, वहाँ पे थर्ड पार्टी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं वो। एंड थर्ड पार्टी के मज़े आ रहे हैं। आप उनके दुश्मन थे, आपसे आपके पार्टनर को दूर करना था, आपको चोट पहुँचानी थी, वो उसने पहुँचा दी। लेकिन कब तक? आप सच्चे हो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो आप क्यों सहते उस चीज़ को? धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आ गई एंड आपने मूव ऑन कर लिया या कर रहे हो, और अच्छे तरीके से कर रहे हो। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि बढ़िया कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, अपने पर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो अभी, राइट। लेकिन उनका क्या होगा, वो वापस से ना बेवकूफ़ बन के रह जाएंगे उसके हाथों। उसके हाथों की कठपुतली ऑलरेडी बने हुए हैं एंड बचे कुचे बन जाएंगे पूरी तरह से। एंड जब वो छोड़ कर जाएगी ना तो धोबी के कुत्ते, एंड जब छोड़कर जाएगी ना तो धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। तो देखिए एनर्जी आपके लिए इन कार्ड्स की बहुत ही अच्छी आई है। उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, उनको मनाना, उनको कॉल करना, मैसेज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं अभी कि आप उनको डिस्टर्ब ना करें। वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने डिस्टर्ब है। एंड आपको कब तक मनाना है उनको? आपने भी तो अपने को टाइम लिमिट रखी होगी ना। ये आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पर। अपनी डिग्निटी मेंटेन करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। जो पर्सन चला गया उसको जाने दो, वो आपका कभी था ही नहीं। आपका होता तो आपको छोड़कर कभी जाता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी के साथ अभी तो उनका ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी वहाँ से भी उनका ब्रेकअप सुनने में आएगा एंड बहुत ही जल्दी आएगा। कुछ ही टाइम की बात है, 6-7 महीने ऑलमोस्ट। उसके बाद क्या करेंगे वो? उसके बाद फिर वो आएंगे आपके पास गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए। चलिए वो भी एनर्जी देख लेते हैं एक बार कि क्या करने वाले हैं वो। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। क्या करने वाले? अकेले रह जाएंगे लाइफ में, बिल्कुल, ठीक है। खुद को हील ही करते रह जाएंगे। 2 ये कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन उनको ना मतलब वो पार्टी ऐसा करके छोड़ देगी कि वो लाइफ में जल्दी से कुछ कर नहीं पाएंगे, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि कोई भी पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में आया एंड उसने भी आपके साथ वही किया, तो शायद आप इस बार सहन ना कर पाओ। यही हालत उनकी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कर्म तो अपने भोगने पड़ेंगे ना। जो आपके साथ किया है घूम फिर कर वही तो वापस आना है उनके पास भी।
तो जितना भी आपको परेशान किया है उतना वो भी परेशान होंगे। वेट कीजिए, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्यूचर एनर्जी है वो उनकी ये है, ऐसे रहने वाले हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अकेले, परेशान, हताश, निराश, डेस्परेट, लाइफ में हो क्या रहा है, एंशियस, समझ में नहीं आएगा, टेंशन रहेगी माइंड में, ठीक है। एंड ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो आपको, आप जैसा अभी चल रहे हो ना, उनको इग्नोर कर रखा है बिल्कुल, उनको कुछ मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ऐसे ही आपको हमेशा रहना है। आपको उनको कुछ भी समझाना नहीं है, वो ऑलरेडी समझे समझाए हैं एंड इतने बड़े हो चुके हैं। ऐसे नहीं है ना कि कोई बच्चे हैं जिसको आप डांट डपट के समझा दोगे, वापस ले आओगे। तो आना है उनको आपके पास डेफिनेटली, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो अच्छे से ठोकर खाएंगे ना, पहले धोखा खाएंगे पहले थर्ड पार्टी से, फिर आपके पास वापस आएंगे। सो आई होप गाइस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी एंड इस रीडिंग के थ्रू आपको काफ़ी गाइडेंस यहाँ पर मिली होगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव।